जय मसीह की दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब मिलकर पवित्र बाइबिल की उत्पत्ति ग्रंथि का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है मनुष्यों की उत्पत्ति। तो चलिए बिना किसी देर के हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन को पढ़कर शुरू करते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति। जिस समय प्रभु यीशु ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उसी समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधा था और ना ही खेत के में घास उगे थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, किंतु भूमि में से जल प्रारंभ निकले और समस्त धरतियों खींचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्यों को गढ़ा और उसके नथरों से प्राणवायु फूंक दिया। इस प्रकार मनुष्यों एक सजीव सत्ते बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की और अदन में एक बाटी लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़ी इस मनुष्यों को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार की पक्षी उगाई, वृक्ष उगाई जो देखने में सुंदर था और जिनका फल स्वादिष्ट था। बाटी का बीजों बीच जीव वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। आदम से बाटी को खींचने वाला एक नदी निकली थी। वह वहाँ 4 धारा में विभाजित हो जाता था। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वह धारा है जो पूरे हवील देशों की ओर से बहता है। वहाँ सोना पाया जाता है। उस देश का सोना अच्छा होता है। वह गुलगुले और गोमद भी मिलता है। दूसरा धारा का नाम हिरोन है। यह क्रूस देश के चारों ओर बहता है। तीसरा धारा का नाम दजल है। यह असुर के पर्वत में बहता है। चौथा धारा का नाम हरात है। प्रभु ईश्वर ने मनुष्यों को अदन की बाटी में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख कर सके। प्रभु ईश्वर ने मनुष्यों को यह आदेश दिया, तुम बाटी के सभी वृक्ष के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे का ज्ञान की वृक्ष का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसको फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोग बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर एक सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को
गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उनका क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्यों के पास ले चला, क्योंकि मनुष्यों ने प्रत्येक को जे नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश का पक्षियाँ और सभी जंगली जानवरों का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोग नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्यों को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्यों से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ और उसका मनुष्यों को पास ले गया। इसी पर मनुष्यों बोल उठा, यह तो मेरा हड्डियां की रीढ़ है, मैं और मेरे मांस की मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकली गई है। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर और अपने पत्नी के साथ रहेंगे और वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्यों और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जित का अनुभव नहीं होता था।